दिमाग में बैठाने लायक है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो के। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो के। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो के। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट
कहते हैं। अधिक जो बांट कर खाए, अधिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अधिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। महर्षि व्यास का असंतोष। वेद व्यास को एक बार असंतोष हुआ इस बात से कि ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और ये असंतोष सबको होता है। एक विद्यार्थी को भी जीवन में असंतोष होता है कि लगता है हमने बहुत पढ़ाई नहीं की। एक व्यापारी को तो पूरे जीवन भर असंतोष रहता है कि हमने तो अच्छा व्यापार किया ही नहीं। एक अच्छे बालक को जीवन भर असंतोष रहता है कि हम कभी माता पिता के लिए बहुत अच्छे बन ही नहीं पाए, प्रयास तो हमने बहुत किया। तो कितना भी व्यक्ति कुछ कर ले, लेकिन असंतोष नाम की एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति से जुड़ी हुई रहती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। वेद व्यास को भी संतोष हुआ कि मैंने इतने ग्रंथों को लिखा, इतने पुराणों की रचना की, और फिर भी मन खुश नहीं है। एक दिन नारद जी आए, नारद जी से चर्चा हुई तो नारद जी ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत कुछ लिखा, शिव की कथाएं लिखी, गणपति की कथाएं लिखी, सूर्य की कथाएं लिखी, वराह की कथाएं लिखी, सब देवताओं की कथाएं लिख डाली आपने, लेकिन कृष्ण की कथाएं आपने विस्तार से नहीं लिखी। आपने गोविंद के गीत लंबे समय तक नहीं गाए। अगर गोविंद को गुनगुनाया होता तो आपको असंतोष नहीं आता। किसी तीर्थ स्थान की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अयोध्या द्वारिका से पहले है, वृंदावन से। राम का जन्म पहले हुआ है, कृष्ण के आने से पहले। लेकिन जितनी मस्ती, जितना भाव वृंदावन में होता है, थोड़ा सा कम अयोध्या में तो रहता है, थोड़ा सा कम। किसी की श्रेष्ठता कम नहीं है, लेकिन वृंदावन का एक अपना महत्व है। तो वृंदावन का महत्व क्यों है? क्योंकि वहां पर गोविंद के गीत पग पग पर गुनगुनाए जाते हैं। नारद जी ने बताया कि आप गोविंद के गीतों को गाइए, गुनगुनाइए, उनकी चर्चा विस्तार से करिए, तो आपको भी उस आनंद की प्राप्ति होगी जो मुझको है। और फिर 18वें पुराण के रूप में वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाभारत की कथा जहां से विश्राम लेती है, वहीं से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सोचिए, महाभारत की कथा विश्राम कहां से हुई होगी? आप जितना सुनिएगा
इसको पूर्णतया समझते जाइएगा। ऐसा ना हो कि भागवत की कथा तो आपने श्रवण कर ली और कोई पूछे कि प्रारंभ कहां से हुई तो संकोच हो बताने में। तो जहां से महाभारत का विश्राम, वहीं से श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति।